टाइम ट्रेवल, समय यात्रा। समय यात्रा क्या है? समय यात्रा हम कैसे कर सकते हैं? क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है या यह साइंस फिक्शन मूवी तक ही सीमित है? पैराडॉक्स यानी विरोधाभास क्या है? क्या टाइम मशीन बनाना सच में संभव है? अगर आप ऐसे और प्रश्नों के उत्तर भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर एम ए खान और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिकल मैन। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं प्राचीन सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय से। सूत्र के अनुसार जैसे जैसे हम चाल को बढ़ाते जाएंगे समय भी कम होता जाएगा। अगर हम चाल को अनंत कर दें तो समय भी शून्य हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि चाल इन्फिनिट यानी अनंत भी हो सकता है। अनंत चाल पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव है, क्योंकि अगर समय का कोई अस्तित्व नहीं है तो हम अपनी इन्फिनिट स्पीड के जरिए पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकते हैं। पर क्या यह वास्तव में मुमकिन है या यह केवल फार्मूले तक ही सीमित है? आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जाए। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमने टाइम मशीन बना ली है और हम समय में यात्रा करके समय में काफी पीछे जाकर जुरासिक काल में पहुंच जाते हैं और एक डायनासोर के बच्चे को ले आते हैं जो आगे चलकर प्रथम टायरेनोसोरस रेक्स या टीरेक्स बनने वाला था। हो सकता है ये एक बड़ी बात या बड़ी घटना आपको न लगती हो, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो जिस टीरेक्स को आप लेकर आए हैं वो टीरेक्स और उसकी पूरी प्रजाति इस यूनिवर्स से गायब हो जाएगी। इस प्रकार हमें टीरेक्स का जीवाश्म यानी कि फॉसिल भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम एक पूरी कड़ी को ही खत्म कर देंगे। इससे ब्रह्मांड के वो बुनियादी नियम ही टूट जाएंगे जिन पर ब्रह्मांड काम करता है। शायद इसीलिए भूतकाल में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है। अब आइए इसे कुछ दूसरी तरह से समझा जाए। मान लीजिए कि एक वैज्ञानिक ने टाइम मशीन बना ली है और वह उसमें बैठकर अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी के बचपन में पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ ले आता है। तो फिर उस काल में दादाजी बड़े नहीं होंगे, तो उनकी शादी भी नहीं होगी, तो उनके बच्चे भी नहीं होंगे। तो फिर वो वैज्ञानिक कहां से आया? इसे ही कहते हैं पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। विज्ञान जगत में यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इन बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने पर विरोधाभास होगा ही होगा। अब आइए देखते हैं कि क्या हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का अपना ही मजा होगा। हम देख पाएंगे कि हमारी आगामी पीढ़ियां कैसी होंगी, पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, मनुष्य चांद और मंगल ग्रह पर रहने लगेगा या और किसी ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर उसका राज होगा। ग्रहों के प्रारंभ और अंत को भी हम देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी की चरम सीमा कहां तक है शायद जानने लगे। एलियन, अमरता, यूएफओ शब्द हमारे लिए पुराने हो जाएंगे। पर अगर हम भविष्य में यात्रा कर पाएं तो सर स्टीफन हॉकिंग तथा मिचियो काकू जैसे महान वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें अपने यान की स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर लगभग करना होगा। लाइट की स्पीड के लगभग बराबर करने पर वह यान भविष्य में सफर करने लगेगा। इस प्रकार के यान में बिताया गया एक साल पृथ्वी के 273 साल के बराबर होगा। पर प्रकाश की चाल से चलने पर एक पेच भी है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिव मास फार्मूले के अनुसार प्रकाश की चाल से चलने पर हमारा भार इन्फिनिट हो जाएगा और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या टाइम ट्रेवल असंभव है? खुशकिस्मती से वैज्ञानिकों ने कुछ और उपाय ढूंढ लिए हैं जिससे भविष्य में टाइम ट्रेवल करना संभव है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सुझाया कि हम वार्म होल के जरिए भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वार्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। दरअसल भौतिकी के नियमानुसार प्रत्येक समतल, चिकनी या सपाट सतह पर भी माइक्रोस्कोपिक दरार या गड्ढे होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बनी है। इस सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें वार्म होल्स कहा जाता है। यह काल और अंतराल के चप्पे चप्पे पर हैं। भविष्य में इन्हें इतना बड़ा बनाकर जिससे कि इंसान इसमें से घुस सके भविष्य की काल यात्रा की जा सकती है। काल यात्रा करने के लिए
ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचकर उसके आसपास बने रहकर भी हम समय यात्रा कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक टिपलर सिलेंडर या इन्फिनिट सिलेंडर, रिंग लेजर, क्रास्निकोव ट्यूब और कॉस्मिक स्ट्रिंग सिद्धांत द्वारा भी टाइम ट्रेवल को संभव मानते हैं। 1 जनवरी 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलेट ने रिंग लेजर्स और स्पेशल तथा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा सैद्धांतिक रूप से यह बताया कि टाइम ट्रेवल संभव है। टाइम ट्रेवल तो संभव है और एक दिन टाइम मशीन में बैठकर हम भविष्य की सैर भी जरूर करेंगे। तो कैसा लगा यह एपिसोड आपको? आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।